हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक आबॉव प्रिंसिपल के बारे में। आबॉव प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो आबॉव प्रिंसिपल है क्या? इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। यहाँ पे आबॉव प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो आबॉव प्रिंसिपल में आबॉव वर्ड जो है वो जर्मन वर्ड है और ये जर्मन वर्ड का मतलब होता है बिल्डिंग अप। मतलब आबॉव का मतलब है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप करने का मतलब तैयार करना है, रचना करना है। तैयार करना है तो किस चीज को तैयार करना है? एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तैयार करना है। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तैयार करने का मतलब हुआ कि उस एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है और लिखने के लिए क्या करना है? इस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फिल्ड इन द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरे जाते हैं जिस ऑर्बिटल की एनर्जी का मान सबसे कम होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटलों के बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी का मान कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। उसके बाद जिस ऑर्बिटल की एनर्जी पहले वाले ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसी प्रकार से ऑर्बिटलों की एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ऑर्बिटलों की एनर्जी का ऑर्डर का अगर पता करना हो तो उसको हम बता सकते हैं एक डायग्राम की सहायता से। डायग्राम की बात करें तो सिंपल बनाते हैं। पहले सेल में सिर्फ यस ऑर्बिटल होता है। सेकेंड सेल की बात करते हैं तो सेकेंड सेल में यस भी होता है, सेकेंड सेल में पी भी होता है। इसके अलावा अगर देखें तो थर्ड सेल में यस होता है, थर्ड सेल में पी होता है, थर्ड सेल में डी ऑर्बिटल होता है। चौथे सेल की बात करें तो 4s होगा, 4p भी होता है, 4d भी होता है और इसके बाद 4f। पांचवें सेल फिफ्थ सेल की बात करते हैं तो 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा। इसके बाद ऑर्बिटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, एटम जितने भी नोन हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैक्सिमम 5f तक ऑर्बिटलों की आवश्यकता पड़ती है, इससे ज़्यादा की नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सिक्स्थ सेल में 6s, 6p, 6d भी ले सकते हैं, आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगा 7s तक। यहाँ पे जो ऑर्बिटल लिखे गए इन ऑर्बिटलों का एनर्जी का क्रम बताने के लिए सिंपल सा ऑर्बिटलों को इस प्रकार से स्लांटेड लाइन पे एक दूसरे के पैरेलल लाइनों पे ले लेना है और ऑर्बिटलों की एनर्जी बताने के लिए एक ही डायरेक्शन में चलना है। एक डायरेक्शन में चलते समय जो ऑर्बिटल पहले आएगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी का मान कम होगा, जो ऑर्बिटल बाद में आएगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। तो हमको करना क्या है? यहाँ से चलना है। यहाँ से चले तो आया कौन सा? 1s ऑर्बिटल। तो जो ऑर्बिटल पहले आ गया उस ऑर्बिटल की एनर्जी का मान कम है, लेस देन। किससे कम होगा? जो उसके बाद आएगा। पहले इधर से चलना है, यहाँ आकर के वापस जाना है यहाँ पे। यहाँ पर फिर कौन आया? 2s। 2s ऑर्बिटल की एनर्जी का मान कम होगा, किससे कम होगा? 2p से, लेस देन 2p। 2p का कम होगा, किससे कम होगा? 3s से। 3s का कम होगा, यहाँ से चले वापस गए यहाँ पे तो क्या होगा? 3p से। 3p का कम होगा 4s से, 4s का कम होगा, 4s का कम होगा किससे? 3d से। 3d ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, किससे कम होगी? 4p से। 4p ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी 5s से। 5s की कम होगी तो यहाँ से वापस जाएं और फिर से इधर आए। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा आया? 4d। 4d ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, किससे कम होगी? 5p से कम होगी। 5p की एनर्जी कम होगी 6s से। 6s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, यहाँ से जाना है और इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आते समय ऑर्बिटलों को, तो 6s की एनर्जी कम होगी 4f से, 4f की कम होगी 5d से, 5d की कम होगी 6p से, 6p की कम होगी 7s से। तो यहाँ पे 6s, इसकी कम है 7s
और इसके बाद यहाँ से चलेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 5f ऑर्बिटल। तो 7s की एनर्जी कम होती है, किससे कम होती है? 5f ऑर्बिटल से। तो ये ऑर्बिटलों की एनर्जी का क्रम हो गया, जिसमें 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है 2s से, 2s की कम है 2p से, 2p की कम है 3s से। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ते चले जा रहे हैं, ऑर्बिटलों की एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या करना होगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन एटम में प्रेजेंट होंगे इन अलग अलग ऑर्बिटलों में बांट दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर्ड जब भी आता है वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसमें होगा? अलग अलग शेल और सब शेल में। तो ये हमने सब शेल ले रखा है। सब शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो कितने हो सकते हैं? पता है हमको। यस सब शेल में 2 हो सकते हैं, पी में 6 हो सकते हैं, डी में 10 हो सकते हैं, एफ में 14 हो सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यस में अधिकतम 2, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये मैंने पहले बताया हुआ है अपने पिछले वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है किसी भी शेल में, किसी भी सब शेल में। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन एटम स्मॉलेस्ट एटम, इसकी अगर हम बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर 1, जितना एटॉमिक नंबर उतना उस एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग ऑर्बिटलों में। तो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल कौन हुआ? 1s। 1s में एनर्जी सबसे कम है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा और इस हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यस सब शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बस एक भर दिया, दूसरा है नहीं इसलिए नहीं भरा जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हम कंसीडर कर लें, हीलियम को कंसीडर कर लें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा बस। लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरेंगे तो 1s में कितना होगा? 2, यस में 2 से अधिक हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे 2 भरा, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हमने भर दिया, एक बचा। एक किसमें जाएगा? अगले वाले ऑर्बिटल में, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो 1s ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है? 2s। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s में। कितना बचा था? एक बचा था, तो एक इसमें भर दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 1s में हो गया, एक 2s में हो गया। इसी प्रकार से जैसे हम कंसीडर कर लें बेरिलियम की बात कर लें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2। बोरान की अगर हम बात कर लें तो 5, 5 करने का मतलब पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s जब भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा p में, तो 2p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। इसी प्रकार से किसी का भी कंसीडर कर लें, जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। 11 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6, p में अधिकतम 6 हो सकते हैं। तो 1s में 2, 2s में 2 हो गया और p में 6 अगर हो गए तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, बच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन अगला p के बाद 2p के बाद 3s में जाएगा, तो 3s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरा जाएगा, फिर एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कंसीडर कर लें और कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो जैसे हम कंसीडर कर लें अगला एटम टाइटेनियम जैसे कंसीडर कर लें, एटॉमिक नंबर कितना है? 22। अगर 22 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरना हो तो सबसे पहले 1s से शुरू करेंगे, तो 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, फिर किसमें 2s2, फिर किसमें 2p6, 3s2, 3p6, फिर इसके बाद 4s2 एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम वाले ऑर्बिटलों में।
तो कितने इलेक्ट्रॉन भरा हमने? 2, 2 4 हो गए, 6 10 हो गया, 2 12, 6 18, 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 22। अभी 4s के बाद जो ऑर्बिटल आएगा वो ऑर्बिटल हो गया 3d में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसी प्रकार से वैनेडियम की बात करें तो 23 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 होगा। क्रोमियम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा, 4s2 3d4 लिखा जाना चाहिए था। 4s2 3d4 लिखा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो लिखा जाता है 4s1 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे 4s और 3d की एनर्जी गैपिंग लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? वो ज़्यादा नहीं होता है। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा न होने की वजह से 4s से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से d में एक्साइट करता है। d में एक्साइट करने का यहाँ पे फायदा क्या होगा उसकी अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्बिटल हो, जैसे हम डी सबशेल के बारे में कर रहे हैं बात, तो डी सबशेल अगर होता है तो डी में होते हैं टोटल ऑर्बिटलों की संख्या 5। ऐसे 5 खाने बना करके दिखाते हैं। ये पांचों को एक साथ दिखाने का मतलब पांचों की एनर्जी सेम है। इन पांचों की ऑर्बिटलों की अगर हम बात करते हैं तो पांचों की एनर्जी सेम है। अगर इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये ऑर्बिटल कहलाते हैं वैकेंट ऑर्बिटल्स, खाली ऑर्बिटल्स है। ऐसा भी हो सकता है कि पांचों ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो एक इलेक्ट्रॉन सब में प्रेजेंट होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ऐसा भी हो सकता है कि पांचों डी ऑर्बिटलों में प्रेजेंट हो, दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, सब में दो इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये जो केस है फुलफिल्ड। इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी बनती होगी दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट स्टेबल। ऑर्बिटल खाली हो, ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी अराइज होती है तो जो ऑर्बिटल होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है क्या है, 4s और 3d के बीच का एनर्जी गैपिंग कम होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट करके d में जाता है, जिसकी वजह से d में क्या हो जाता है? 5 इलेक्ट्रॉन। d में 5 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब पांचों में एक यानी कि हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके d में जाता है। इसी प्रकार से अगर हम कंसीडर कर लें कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 लिखा जाना चाहिए था। लेकिन फिर से 4s और 3d के बीच का एनर्जी गैपिंग ज़्यादा होता नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से 4s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके d में चला जाता है। d में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। d में 10 इलेक्ट्रॉन करने का मतलब ये दो सब में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? फुल फील्ड हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट करके 4s से 3d में जाता है। तो यहाँ पे कॉपर और क्रोमियम की बात करते हैं तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके d में जाता है। कॉपर के केस में फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जबकि क्रोमियम के केस में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि मोस्ट स्टेबल है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम थी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, फिर जिसकी अधिक थी फिर उसमें, उससे अधिक वाले की उसमें बाद में, मतलब एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है
ये कहलाता है अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा, फिर एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में बताया मैंने अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।